नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है उमेश मौर्य और आज भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं या उन एग्जाम्स के रिलेवेंट हो सकते हैं। तो क्लास को पूरी देखिएगा, सारे यहां पे जितने क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके आंसर याद कर लीजिएगा, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करिएगा, उसके डिटेल में जाइएगा और हो सके तो उसकी नोट्स बनाते चलिएगा। बिकॉज आपकी बनाई हुई ये नोट्स करंट अफेयर्स की आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करती है। जब आप बहुत सारे एग्जाम्स कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम्स लगे होते हैं तो आप जब उसका रिवीजन कर लेते हैं बकायदा तो बहुत ये हेल्प करती है हर एक एग्जाम के लिए, है ना। डेली जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हैं, नोट्स बनाते चलते हैं, तो मान के चलिए कि करंट अफेयर्स में आप बहुत मजबूत हो रहे हैं। और ये इस तरीके की स्ट्रेटजी होती है कि आप समझिए कि इसमें स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस आपसे कई बार हो जाते हैं, बिकॉज इसमें स्टैटिक पॉइंट्स भी कई बार मिले रहते हैं। सिर्फ मार्क करने की जरूरत होती है, डिटेल में जाने की जरूरत होती है और नोट्स बनाने की जरूरत होती है। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने रुपे नेटवर्क पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ सहभागिता की है? तो जैगल, जसपे, पेटीएम या मोबीक्विक। आप सबको पता है कि यहां पर जो ये सारे ऑप्शन हैं ये सब जो है वो फिनटेक कंपनीज हैं, ठीक है। क्या है ये? फिनटेक कंपनीज हैं, ठीक है। और फिनटेक कंपनीज आपको पता है कि ये कंपनीज क्या करती हैं? फाइनेंशियल यहां पे आपको क्या करती हैं? फाइनेंशियल ट्रांसफर करने के लिए सुविधा प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल सर्विस के लिए सुविधा प्रोवाइड करती हैं, है ना। एप्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, जो भी मतलब सुविधा हो सकती है ग्राहकों के हिसाब से, वो सब मुहैया कराई जाती है फिनटेक कंपनियों के द्वारा, है ना। बहुत तेजी से इन सबका बिजनेस बढ़ रहा है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, मतलब सब में कोई ना कोई कंपटीशन चल रहा है, सब अपने आप को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से यहां पे जैगल ने यहां पे एनपीसीआई के साथ सहभागिता करके पहली बार कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है। कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि बिना छुए ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना छुए भैया सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो जी बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे। साथ में यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में इजीनेस लाने के लिए, या कह लें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल तक में इस कार्ड को यूज किया जा सकता है। तो अपने आप में काफी इजीनेस प्रोवाइड कराने वाला है ये, खासतौर पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के टर्म में। इसको आप अच्छे से याद कर ले, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखें, किस कंपनी ने सहयोग अभियान शुरू किया है? तो यहां पे सहयोग अभियान की बात की जा रही है, कैंपेन की बात की जा रही है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लें। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड या कोटक म्यूचुअल फंड। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। ये सारी जो है वो क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से आप याद कर लें। यहां पे जो सही उत्तर है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। पहल ये है, कैंपेन ये है कि इस कैंपेन के माध्यम से जो कंपनी है, यानी कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड है, उस कंपनी के स्टाफ को मदद दी जा सके, उसमें अवेयरनेस लाई जा सके। और अवेयरनेस उस चीज की, जिस चीज की बहुत अहम, मतलब जो जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा होता है। मतलब कहते हैं ना कि मतलब आप पढ़ाई कर लेते हैं, आप रोजगार के लिए भटकते हैं, रोजगार मिल भी जाता है तो कमाई से सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। उस सेविंग से अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये सारी चीज। तो कहने का मतलब यहां पे यह है कि सहयोग अभियान के माध्यम से कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करेगी, उनकी हेल्प करेगी कि किस तरीके से वो अपने फ्यूचर को फाइनेंशियल सिक्योर कर पाएंगे, या अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो ये अभियान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेजी शब्द को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? कोलिंस ने यहां पे क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया भैया। तो यहां पे एनएफटी, पर्मा क्राइसिस, डबल वैक्स्ड या कोप 26। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है पर्मा क्राइसिस। अच्छे से याद कर लें। पर्मा क्राइसिस का मतलब ये होता है
कि जब कोई अनस्टेबिलिटी होती है किसी भी रीजन से, अनस्टेबिलिटी किसी समाज में हो रही है, किसी देश में हो रही है, किसी राज्य में हो रही है, और वो अनस्टेबिलिटी किसी भी रीजन से हो रही है, मतलब कि वो चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अनस्टेबिलिटी हो, या देश में, या किसी देश का दूसरे देश से वॉर चल रहा हो, उस वॉर की वजह से अनस्टेबिलिटी चल रही हो, है ना, तो उस अनस्टेबिलिटी का जो एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है ना, कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड अनस्टेबिलिटी, है ना, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो अनस्टेबिलिटी कब तक चलेगी, है ना, मतलब एक हिंदी में अगर इसको सही से समझा जाए तो मतलब बोला जाता है ना कि यार ये तो नामुमकिन जैसे ही लग रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये होगा भी या नहीं होगा, नामुमकिन जैसे लगने लगा, है ना। तो इस तरीके का ये वर्ड मीनिंग देता है परमा क्राइसिस, और इसको कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अच्छे से याद कर लें, ठीक है। ईयर कौन सा है? 2022, ठीक है। बाकी जो वर्ड्स हैं बेटा वो भी आप दिमाग में रखो, एनएफटी, डबल वैक्ट और कोप 26, इनको आपको सर्च करना है कि कोलिन ने इन वर्ड्स को कब वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया या उनको कंसीडर किया घोषित करने के लिए, ठीक है। मैं इसलिए आपको यह काम दे रहा हूं बिकॉज जब आप इसको रिसर्च करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो डिटेल में आपको जरूर पढ़ना है, मोटी बात यह है। चलिए आगे बढ़ें। भारत पेट्रोलियम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अरुण कुमार सिंह, वेदसा रामकृष्ण गुप्ता, डॉक्टर अलका मित्तल या सोमा मंडल? तो भैया यहां पे जो सही उत्तर है वो है वेदसा रामकृष्ण गुप्ता। अच्छे से याद कर लें, किस कंपनी की बात हो रही है? भारत पेट्रोलियम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में, ठीक है। तो वेदसा रामकृष्ण गुप्ता अच्छे से याद कर लें, अपॉइंटमेंट के टर्म में क्वेश्चन बनते रहते हैं। बाकी भी जो नाम है उनको आप सर्च करें, ये भी इंपॉर्टेंट पद पे हैं, ठीक है। अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर अलका मित्तल, सोमा मंडल, आपको डिटेल में सर्च करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। किस शहर में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन एनएमसीजी ने 4 नवंबर को गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? गंगा उत्सव नदी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां पे एनएमसीजी का मतलब क्या है? नमामि गंगे क्लीनिंग, मतलब यहां पे नमामि गंगा जो है ना उसको क्लीन करने के टर्म में जो प्रोग्राम है उसके टर्म में ये बात की जा रही है। और यहां पे पूछा जा रहा है कि किस सिटी में इसको किया गया है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? नई दिल्ली। अच्छे से याद कर लें, नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस उत्सव का पर्पज यही है कि जो नमामि गंगे एक तरीके से अपने आप में एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना, गंगा को क्लीन करने के टर्म में, तो उसके टर्म में अवेयरनेस फैलाई जा सके। खास तौर पे जो गंगा रिवर के बेसिन्स हैं उसके अक्रॉस अवेयरनेस फैलाई जा सके कि कैसे गंगा को बचाया जाए, कैसे गंगा के पवित्र पानी को बचाया जाए, उसको प्रदूषित होने से बचाया जाए, है ना। इन सब के टर्म में अवेयरनेस लाने के लिए ही बेसिकली उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छे से याद कर लें। इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि नमामि गंगे प्रोग्राम को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए आगे बढ़ें। अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान नीलामी में कितनी कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया है? ऑप्शंस हैं 140, 141, 142 या 143। तो भैया सही उत्तर यहां जान लीजिए 141, ठीक है। ये है 141 कोयला खदानों की नीलामी के लिए यहां पे ऑप्शन रखे गए हैं, ठीक है। और यहां पे इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। कोल इंडस्ट्री में या कोल मिनिस्ट्री के सौजन्य से कह लीजिए, है ना, कि उसके हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी सारी खदानों को एक साथ यहां पे रखा गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 141 खदानों को दिमाग में रखें। और यहां पे फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑक्शन है उसका 6th राउंड है। 6th राउंड के ऑक्शन में इतने रखे गए हैं, ठीक है। 6th राउंड ऑक्शन, ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से याद कर लो। तो कोल मिनिस्ट्री में या कोल इंडस्ट्री की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा ऑक्शन होने जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। चलिए बढ़े नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी लंबी भारत की सबसे
बड़ी विंड टरबाइन किस कंपनी ने लगाई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी लिमिटेड। तो भैया यहां पे जो सही उत्तर है वो है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। जी हां, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने किससे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी लंबी। जरूर कहीं ना कहीं बनने वाला है क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लो, अभी से बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं जरूर ही पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने इसको स्टैब्लिश किया है, ठीक है। और विंड टरबाइन का तो मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है, बिजली पैदा की जाती है इससे। अब आपको सर्च करना है कि ये विंड टरबाइन कहां पे स्टैब्लिश की गई है, ठीक है, ये जरूर सर्च करिए ताकि आपको उसके बारे में डिटेल मालूम पड़ चले। चलो अगला क्वेश्चन, 2022 WTW ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अपेक में लैंगिक संपत्ति अंतर 64% सबसे ज्यादा है? ठीक है, अपेक का मतलब यहां पे क्या है? एशिया पैसिफिक। क्या है बेटा? एशिया पैसिफिक, है ना। एशिया जो पैसिफिक रीजन है, क्या है? एशिया जो पैसिफिक रीजन है उसके टर्म में ये बात की जाती है ना। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? भारत है, ठीक है। भारत में ये सबसे ज्यादा अंतर कितना है? 64% है। अच्छे से याद कर लें, 64% वाकई में बहुत ज्यादा है। मतलब जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, और जेंडर इक्वालिटी में हम समान अवसरों की बात करते हैं, तो फिर भैया समान अवसरों के बाद समान आय भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सब आप दिमाग में जरूर रख लें। एशिया पैसिफिक रीजन की बाकी कंट्रीज हैं, है ना, इनके टर्म में भी और जो टर्म्स में रिपोर्ट्स निकलती रहती हैं, उन रिपोर्ट्स को पड़ोसी देशों से जोड़ के जरूर देखा करें। कई बार सवाल बन जाता है ना, मतलब पूछ लिया जाता है कि इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश, इस देश की क्या हालत है, क्या रैंक है ना, किस तरीके से उसको कंसीडर किया गया है, ये सारी चीज। तो जब भी कोई रिपोर्ट निकले उसमें पड़ोसी देशों को जरूर देखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नियो बैंक ने एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ अपनी तरह का पहला जीरो बैलेंस डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? अब देखिए, एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ यहां पे क्या किया जा रहा है? पहला जीरो बैलेंस डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया गया है ना। तो ये आप दिमाग में जरूर रख लें। सही उत्तर यहां बेटा है चेकबुक। क्या है? चेकबुक, ठीक है। बाकी जो है ये सब क्या है? बाकी सब क्या है? ये नियो बैंक हैं, ठीक है। क्या है ये? नियो बैंक्स हैं, ठीक है। नियो बैंक आपको पता होना चाहिए कि नियो बैंक्स, इसको आरबीआई ने अभी तक एक तरीके से ऑथराइज नहीं किया है, इस कॉन्सेप्ट को ऑथराइज नहीं किया है, या कह लीजिए कि ये जितने भी नियो बैंक्स हैं इनको ऑथराइज नहीं किया है डायरेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए। इनको क्या करना पड़ता है कि अपनी सर्विसेज देने के लिए किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी थर्ड पार्टी का क्या करना पड़ता है? उसको, उसके प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ता है। थर्ड का मतलब है कि जो वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक के रूप में वेल एस्टैब्लिश्ड है, लाइसेंस मिला हुआ है आरबीआई से, है ना, ये सारी चीज। तो इस वजह से यहां पे क्या है? एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ नियो बैंक, कौन सा? चेकबुक, उसने यहां पे ये लॉन्च किया है। क्या? जीरो बैलेंस डिजिटल चालू खाता। मतलब डिजिटली यहां पे करंट अकाउंट को ओपन किया जाएगा और वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि आपका कोई भी बैंक है ना, आप किसी भी बैंक को जब मतलब उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो आज की डेट में क्या है, लगभग सारे बैंक्स के क्या हैं? एप्स हैं। आप उन एप्स को खोलते हैं, है ना, और उनके अंदर सारी सर्विसेज आपको दिख जाती हैं। चाहे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी हो, चाहे आपको फंड ट्रांसफर करना हो, चाहे आपको पासबुक एक तरीके से अपडेट करानी हो, वो भी डिजिटल पासबुक भी अवेलेबल कराई जाती है। इन सारी सर्विसेज को ये जो डिजिटल चालू खाता है वो प्रोवाइड कराएगा। तो डेफिनेटली यहां पे काफी इजीनेस आएगी, खास तौर पे उन बिजनेसमैन के लिए जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि किराने की दुकान है, केमिस्ट हैं, है ना, इन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन किया गया है। तो वाकई में अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से याद कर लें। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजीव मेहता, सूर्यकांत पांडा, संगीता रेड्डी या संदीप सोमानी। अच्छे से याद कर लें, इसका सही आंसर है सूर्यकांत पांडा। जी, सूर्यकांत पांडा जो है फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, फिक्की का मतलब क्या है भैया? फिक्की का मतलब ये FICCI, है ना। मतलब क्या है? फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी
अपॉइंटमेंट के टाइम में बात आती है तो इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चंस जरूर बनता है। न्यू अपॉइंटमेंट्स के टर्म में क्वेश्चन बनता है ना। तो और कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसके मतलब किनको हटा के ये बने हुए हैं, किनको हटा के इस पोजीशन पे आए हैं। तो ये सारा डिटेल में आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने क्या लिखा है यहां पर, फिक्की। फिक्की क्या होता है, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है ना। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी नहीं, इंडस्ट्री। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, अच्छे से याद कर लें, अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जरूर आपने इनके आंसर याद कर लिए होंगे और पॉइंट्स को मार्क कर लिया होगा। डिटेल में जरूर जाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हुआ करें, ठीक है। और आप सबके लिए यहां पे एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप सबके लिए करंट अफेयर्स की, जीके जीएस करंट अफेयर्स की एक न्यू फैकल्टी लाई गई है इस चैनल पे। और बहुत ही फेमस टीचर हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका अपनी लाइफ में, एजुकेशन में काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो जरूर आप सबको उसका फायदा मिलेगा। तो वेट करिए, आप सबको नोटिफाई हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी बेहतरीन फैकल्टीज हैं, जो टीम है, उसका फायदा आप सबको मिल पाए, ठीक है। चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।